सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएमआर स्पेक्ट्रम, ओरिजिन ऑफ सिग्नल। तो पीएमआर स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। फर्स्ट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड इज़ रेडियो वेव्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी भी जिसको बोलते हैं, थर्ड इज़ की न्यूक्लियाई ऐसा जिसमें कि आई वैल्यू ज़ीरो ना हो। तो फर्स्ट मोड क्या है कि हम लोग क्या करें कि मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर देते हैं और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसको वेरी करते जाते हैं। तो प्रोटॉन को हमने रखा, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दिया और बाहर से हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर, क्योंकि हमारा वेरिएबल रेडियो फ्रीक्वेंसी है, तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू किसकी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्लिपिंग होएगी। फ्लिपिंग का मतलब कि जो न्यूक्लियाई लोअर स्पिन स्टेट में है वो किस में चला जाएगा, इनटू हायर स्पिन स्टेट। तो यहाँ पे मैं आई हाफ के अकॉर्डिंग की चल रही हूँ क्योंकि हम प्रोटॉन की एनएमआर की बात कर रहे हैं। नाउ एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड है उससे उल्टा करते हैं। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखी थी, इधर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे थे तो इसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। इसका मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, यानी कि बाहर से हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। एक ऐसी वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड की जिस पे क्या होएगी, फ्लिपिंग। न्यूक्लियाई इन लोअर स्पिन स्टेट दे विल शिफ्ट टू हायर स्पिन स्टेट। अब ये दो मेथड्स हैं। अब अगर हम देखें इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमनली अडॉप्टेड मेथड कौन सा है, तो वो सेकेंड वन है, यानी कि हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड और वी कैन से दिस इज़ द कन्वीनियंट मेथड, क्योंकि हम मैग्नेट को वेरी करना यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को वेरी करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एज कम्पेयर टू रेडियो फ्रीक्वेंसी। सो इन द मोस्ट कॉमनली कन्वीनियंट अडॉप्टेड मेथड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरीड। अब यहाँ पे आपको एक ये फिगर नज़र आ रही है, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसका मतलब क्या है, हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है और यहाँ से हम इसको इंक्रीज करना शुरू करें। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है उसको हम कहेंगे लो फील्ड, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, हाई फील्ड। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ गई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब इसमें सिग्नल की इंटेंसिटी ज़्यादा है कि कम है, राइट। अब क्या है, हमने मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करना शुरू किया, एक पॉइंट आया, फ्लिपिंग हुई और जैसे ही फ्लिपिंग हुई हमारे पास क्या आ गया, सिग्नल। अब वो सिग्नल जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, अप फील्ड सिग्नल कहते हैं उनको, या हम उनको कह सकते हैं हाई फील्ड। उसके ऑपोजिट आ जाओ, अगर कोई सिग्नल स्टार्टिंग ही में ही आ जाए, यानी कि अभी बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लगाया तभी आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, लो फील्ड भी कह सकते हैं या उसको हम डाउन फील्ड भी कह सकते हैं। तो ये दो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, अप फील्ड, डाउन फील्ड, हाई फील्ड और लो फील्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और दूसरी चीज़ यहाँ से हमें क्या समझ आई, दैट इज़ कि हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या लेना है, मैग्नेटिक फील्ड, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या लेना है, इंटेंसिटी। हाँ जी, अब इसी टॉपिक को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। इसका मतलब पीएमआर सिग्नल हमारा किसी एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे आएगा, राइट। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जहाँ पे जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, दैट विल बी इक्वल टू जो एनर्जी चाहिए उसको फ्लिप करने के लिए। अब इसी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक आगे इस टॉपिक को किया है कि अगर हम सपोज करो कि प्रोपेन मॉलिक्यूल लेते हैं तो हमारी नॉलेज, अभी तक की नॉलेज ये कहती है, क्योंकि अभी तक हमें लगता है कि सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोपेन ले लेती हूँ तो प्रोपेन में टोटल 8 प्रोटॉन हैं, तो मुझे लगता है कि एट सम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड H0 क्या है कि यार ये सारे के सारे जो 8 के 8 प्रोटॉन हैं ये एक सिग्नल देंगे, राइट। अभी तक की हमारी नॉलेज से हमें ये लगता है कि अगर हम प्रोपेन लेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दें, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, तो एट सम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एक सिग्नल आ जाएगा एंड दैट विल करस्पॉन्ड टू दीज 8 प्रोटॉन। बट अगर ऐसा सिग्नल आता है तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास कंपाउंड में कितने सारे प्रोटॉन हैं, लेकिन उन प्रोटॉन के कारण भी अगर एक एक सिग्नल आएगा
तो उस इन्फॉर्मेशन से हम कुछ नहीं निकाल सकते, तो दैट इन्फॉर्मेशन इज डिस्कार्डेड। बट थैंक गॉड ऐसा नहीं होता है। दिस वॉज आवर एक्सपेक्टेशन। अब हम आते हैं एक्चुअल स्टोरी की ओर। तो एक्चुअल स्टोरी हमें ये बताती है कि जब हम प्रोपेन का NMR रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास PMR रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, वन एंड द सेम थिंग, तो हमारे पास एक्चुअल में एक नहीं 2 सिग्नल आते हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एक तरह के प्रोटोन नहीं, यहाँ पे 2 तरह के प्रोटोन हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हमें लगता है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि लेट्स से हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई 100 मेगाहर्ट्ज की, तो हमें लगता है कि ये 8 के 8 प्रोटॉन्स ने उस 100 मेगाहर्ट्ज को फील किया। सो आई रिपीट, बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी 100 मेगाहर्ट्ज की, तो हमें लगता है कि हर एक प्रोटॉन ने 100 मेगाहर्ट्ज ही फील की होगी। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? बिकॉज यहाँ पे आगे फिर 2 टर्म्स आएंगी, एक है अप्लाइड फील्ड, एक है इफेक्टिव फील्ड। अप्लाइड फील्ड का मतलब जो हमने बाहर से लगाई, और इफेक्टिव फील्ड का मतलब जितनी हमने एक्सपीरियंस की। इसका मतलब बाहर से मैग्नेट लगा के हमने इन 8 के 8 प्रोटॉन को एक सी मैग्नेटिक फील्ड दी। कितनी दी थी वो? 100। लेकिन हर एक प्रोटॉन ने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उस 100 को अलग अलग वे से फील किया, और क्योंकि उसने अलग अलग वैल्यू फील की तो उसी के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग सिग्नल आएंगे। और ये जो अलग फीलिंग है, दिस इज ऑफ गुड यूज, क्योंकि हर अलग तरह का प्रोटॉन अलग सिग्नल देगा, तो हमें समझ आ जाएगी कि कंपाउंड में अलग अलग तरह के प्रोटॉन्स हैं। सो अभी तक हमें ये समझ आ गया यहाँ तक कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि यहाँ पे ये नहीं कि एक सारे प्रोटॉन का एक सिग्नल आएगा, रादर देन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोटॉन, जितनी टाइप के प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे। और ये हमें ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि अप्लाइड फील्ड और इफेक्टिव फील्ड, दे आर नॉट सेम, रादर देन दे आर डिफरेंट। बिकॉज अप्लाइड फील्ड वो है जो हम बाहर से अप्लाई करें, और इफेक्टिव फील्ड वो है जो डिपेंड करती है उसके लोकल एनवायरनमेंट पे। तो लोकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि उस प्रोटॉन के अराउंड किस तरह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसके नेबरहुड में किस तरह के प्रोटॉन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम प्रोपेन को लेते हैं, अब ये जो CH3 है, इसके पड़ोस में CH2 ग्रुप है, इसके पड़ोस में भी CH2 ग्रुप है, यानी कि ये 2 मिथाइल ग्रुप ऐसे हैं जिनका लोकल एनवायरनमेंट सेम है। तो ये दोनों जो इफेक्टिव मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फील करेंगे वो सेम होएगी। इसका मतलब ये दोनों एक सिग्नल देंगे। ऑन द अदर हैंड, ये जो CH2 है, ये इन दोनों से अलग है, क्योंकि इस CH2 को 2 तरफ से 2 मिथाइल ग्रुप्स ने घेरा हुआ है। इट मीन्स इन केस ऑफ प्रोपेन हमारे पास कितने सिग्नल आएंगे? 2 सिग्नल। एक सिग्नल वो होएगा जो 6 प्रोटॉन दे रहे हैं, 3 और 3, तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा आएगी क्योंकि उसको देने वाले 6 लोग हैं। और दूसरा सिग्नल ऐसा होएगा जिसको 2 प्रोटॉन दे रहे हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये 2 है तो ये 2, 4 और ये 6 हो गया। सो ये जो हमें इंटेंसिटी है ना, ये हमें ये आइडिया दे देती है कि उस सिग्नल को कितनी तरह के प्रोटॉन दे रहे हैं, और ये जो नंबर है ये हमें बताता है कि कितनी टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं।